अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्रे सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो एक ही बुक जो है वो पूरा कोर्स कवर कर लेती है। कैम्ब्रिज की रिकमेंडेड भी है और एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस भी इसमें मुनासिब हैं। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 18 कर रहे थे अलजेब्रा एंड ग्राफ। 18.1 18.2 हमने कर ली थी। 18.2 में हमने प्रॉपर ग्राफ को ड्रॉ किया था। अब हम ग्राफ को स्केच करेंगे। ड्रॉ और स्केच करने में फ़र्क ये है कि ड्रॉ करते हैं आप कोऑर्डिनेट के एक एक पॉइंट को लेकर, और स्केच करते हैं उस ग्राफ की एक स्पेसिफ़िक प्रॉपर्टी को देखते हुए। जो भी उसकी स्पेसिफ़िक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ की मदद से आपको कुछ पहले से पता होता है कि ऐसा दिखेगा, तो उसके करीब करीब आप ड्रॉ करते हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को इंश्योर करते हैं कि वो नज़र आ रही हों कि वैसे ही हैं। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आपने 18.2 अच्छे से देखी थी तो मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ़ तरह के की इक्वेशंस के मुख्तलिफ़ शक्ल के ग्राफ्स होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बहुत आसान है, जब y और x का रिलेशनशिप जो है वो लीनियर होता है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें y और x का रिलेशनशिप में x की पावर 2 होती है। ठीक है, जब x की पावर 2 होगी तो ग्राफ हमेशा यू शेप या एन शेप बनेगा। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ज़रा उन प्रॉपर्टीज़ को जल्दी से हम तज़किरा कर लेते हैं, उसके बाद आपको बात ज़रा और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। लेट सपोज़ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, कलर थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके, अब अगर ये यू बना है ऐसे, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे, या थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं इसको, हम यू बना लेते हैं फ़िलहाल। ठीक है, तो वो जो लाइन बिल्कुल बीच में से गुजरेगी, जहाँ पे कि कर्व दोनों तरफ बिल्कुल आधा आधा महसूस होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या पैराबोला का, इसको कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। वैसे भी इसको वही कहना चाहिए था। ठीक है, और अगर एक्स एक्सिस पे ऐसे देखा जाए तो जहाँ जहाँ ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो एक्स इंटरसेप्ट है, जहाँ जहाँ ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है ये वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, और जो इसका लोएस्ट पॉइंट है वो हो सकता है कि वाई एक्सिस पे हो सकता है कि कर्व ऐसे बना हुआ हो, तो वाई एक्सिस पे ना हो, जो इसका लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ इन चीज़ों की मदद से अगर मुझे पता चल जाए कि एक कर्व है जो कि पैराबोला है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, उसके इंटरसेप्ट यहाँ और यहाँ है और उसका लोएस्ट पॉइंट ये है, तो मुझे मैं एक अंदा और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये चल रही है, ये चार बातें पता चल गई, तो अब मैं एक अंदाजे से बना सकता हूँ कि ये ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, तो यही बात है बस। इस एक्सरसाइज के शुरू में हमें यही करना है कि स्केच करना है, अंदाजे से बनाना है, हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट ग्राफ रिक्वायर्ड नहीं है हमसे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सवाल समझते हैं, फिर वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं ड्रॉ द स्केच ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। स्केच, और देखें कर्व्स की सिचुएशन क्या है, कौन कौन से ग्राफ्स हैं ये हम गौर से देखते हैं। पहला जो है वो हमें पता चल रहा है ए, on each parabola show the line of symmetry together with its equation. Okay, show the coordinates of the points where the curve cuts the axis. Okay, ये भी निकाल के दिखाना है इनको। और पहली लाइन में पावर 2 है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोला बनेगा। ठीक है, दूसरी लाइन के अंदर जो है वो
एक्स की पावर देखें ये 2 हो जाएगी और फिर बाहर एक और एक्स है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो फिर ये वेव फंक्शन बनेगा। और फिर 3 में सी में फिर एक्स की पावर 2 है, ये फिर पैराबोला बनेगा। और इसमें जो है वो क्या हो रहा है, एक एक्स मल्टीप्लाई बाय एक और एक्स मल्टीप्लाई बाय एक और एक्स एक दफ़ा, फिर देखें एक्स की पावर 3 के पास जाएगी, तो ये ऐसा ही बनेगा। तो एक तो ये हमें अंदाज़ा है। इसकी बुनियाद पे अब हम शुरू करते हैं पहला कर्व। और आप मेरे साथ साथ चलते जाइए, आपको भी आइडिया हो जाएगा कि अब इसमें हर कर्व को कैसे अप्रोच करना है। पहले मैं ये इन्फॉर्मेशन लिख दूँ, y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। ठीक है, अब हम ये मिटा देते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ y इंटरसेप्ट क्या है। ग्राफ को पूरा यूज़ करते हैं, खोल के ज़रा यहाँ से यूज़ करते हैं, बीच में से कलर को और अच्छा सा ले लेते हैं, रेड कर लेते हैं, ज़रा ज़्यादा नज़र आता है। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट वो पोजीशन होती है, वो नंबर होता है जो कि आखिर में लिखा हुआ होता है। ये बात हमने पीछे कई इक्वेशंस में भी डिस्कस की है, और पिछले जो बेसिक सवाल थे ग्राफ्स का उसमें भी डिस्कस किया था, जहाँ पे कि हमारा कर्व वाई को काटेगा। तो ये -5 है, ओके, तो वाई इंटरसेप्ट तो -5 हो गया। 1 2 3 4 5। तो अगर ये हम अपनी एक्स एक्सिस लेते हैं तो हमारा इंटरसेप्ट जो है वो -5, अब ये तो +5 हो गया। 1 2 3 4 5, -5 यहाँ है, तो दिस इज़ अ वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। और हमें क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? वो जगह जहाँ पे x 0 था वो वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। वो जगह जहाँ y 0 है, जहाँ से कि कर्व कट करेगा, वो x इंटरसेप्ट कहलाता है। और हमें पता है कि पैराबोला जो है वो दो जगह से x को कट करता है, तो दो जगह y 0 होता है। तो y इज इक्वल्स टू 0 अगर करेंगे तो x की दो वैल्यूज हमें मिलनी चाहिए। अब आप देखिए, आपको कुछ कुछ याद आएगा कि यहाँ अलजबरा और ज्योमेट्री आपस में मीट करते हैं। अगर मैं y को 0 कर दूँ और x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो x की दो वैल्यूज़ निकलेंगी। अब देखिए, इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ, मुझे तो फैक्टराइज करने में ज़्यादा मज़ा आता है सोल्यूशन निकालने के लिए, x की दो वैल्यूज़ निकालने के लिए। तो ये बात तो आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 5 है ना। और इसमें से हमने x कॉमन निकाला, 2x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन निकाला, 2x प्लस 5 x माइनस 1 और 2x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर ये दोनों ज़ीरो के बराबर तो x इज इक्वल्स टू 1 होगा, x माइनस 1 से माइनस से चले जाएगा, या x इज इक्वल्स टू -5/2 होगा। ये तो लॉजिक समझ में आ रही है ना, इसको तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, आपने ये जो दो आंसर निकालते हैं ना हम असल में, जो अलजबरा में फैक्टराइज करके y के दो आंसर निकलते हैं, वो असल में वो जगह बताते हैं जहाँ से कि अगर y 0 होगा तो हमारा कर्व x एक्सिस को कहाँ कहाँ से काटेगा। तो +1 पे काटेगा और -5/2 पे काटेगा। इसको निकाल लेते हैं, ये 2.5 बनता है। ठीक है, -2.5। तो 1 और 2.5 माइनस में, तो 1 ये रहा और 2.5 ये रहा माइनस में। लो भाई, हमने निकाल लिया इसका y इंटरसेप्ट, हमने निकाल लिए इसके दोनों पॉइंट्स। अब ज़रा लाइन ऑफ सिमेट्री निकाल लें। y इंटरसेप्ट का मतलब ये नहीं है कि इसको हम यहाँ से निकाल के यूँ गुजार दें, अजीब ही हो गया तो टेढ़ा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री निकालना चाहिए हमें,
और हमें इसकी जो लोएस्ट पॉइंट है वो निकालना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे निकाली जाती है, ये भी अब याद कर लीजिएगा कि जो दो पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट से कट करे, कभी कभी ऐसा होगा कि वैल्यू एक ही आएगी, दोनों की वैल्यू सेम आ रही होगी, उसको मैं बताता हूँ कि फिर क्या होगा। फिलहाल तो हमें पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर आते हैं, इन दोनों आंसर को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दें तो 1 प्लस माइनस 2.5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1.5 अपॉन 2, तो विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 0.75। ये वो पॉइंट होता है जो कि लाइन ऑफ सिमेट्री बनता है। ठीक है, x की वैल्यू है ये वैल्यू ऑफ x है जहाँ पे कि y से ऊपर से नीचे तक एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो 0.75 कहाँ होगा, अगर ये 1 है और ये 0.5 है तो यहाँ कहीं 0.75 होगा। ये पॉइंट है, ये वो जगह है जहाँ से कि लाइन ऑफ सिमेट्री गुजरेगी। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री आमतौर पर डैश से बनाई जाती है। अब लाइन ऑफ सिमेट्री भी मिल गई हमें, हमें एक्स और अपना एक्स इंटरसेप्ट भी मिल गया, वाई इंटरसेप्ट भी मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे कि एक आखिरी चीज़ रह गई हमारे पास, वो रह गया जो लोएस्ट पॉइंट मालूम करना है कि ठीक है, क्या हम यहाँ से काटते हुए गुजारें लाइन ऑफ सिमेट्री को, या हम यहाँ से काटें। एग्जैक्टली वो कौन सा पॉइंट है जहाँ से कि कर्व ने टर्न होना है वापस। ठीक है, तो बस ये आखिरी पॉइंट हमें मालूम हो गया अगर, तो अब हमारा एक पैराबोला बन जाएगा। अब अगर आप सवाल याद करें तो देखें सवाल क्या था हमारा। सवाल में फरमा रहे थे कि स्केच करें ग्राफ को, और जो चीज़ें इनको चाहिए वो क्या चाहिए, लाइन ऑफ सिमेट्री दिखनी चाहिए, वो हमने दिखा दी। लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन लिख दें, वो भी अभी हम लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द कर्व कट्स द एक्सिस, दोनों एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है वो भी दिखा दें, तो हमने दिखा दिया। इसका मतलब है कि इसके अलावा अब हमें जो लोएस्ट पॉइंट है वो नहीं निकालने की ज़रूरत, ना निकलेगा फ़िलहाल। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे इन तीन चार बातों की मदद से। ये बात कि ये कहाँ कट कर रहा है, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ कट कर रही थी आपको याद है, ये हमने वैल्यूज़ लिखी ना सारी। एक लिखी है हमने वैल्यू -2.5, ये एक्स इंटरसेप्ट एक है, एक वैल्यू 1 लिखी है, ये -5 है, और ये है 0.75, इसको कहते हैं यहाँ पे हर जगह x 0.5 है। ओहो, x इज इक्वल्स टू 0.5 माइनस में कोई भी y की वैल्यू रखो, तो ये इसकी इक्वेशन बनती है, y इंटरसेप्ट की इस तरह की इक्वेशन बनती है। और ये y इंटरसेप्ट निकाल दिया हमने, x इंटरसेप्ट निकाल दिए। अब आप इसकी बुनियाद पे एक कर्व बना लें अंदाजे से, ये और ये। ठीक है, तो ये आपका काम पूरा हो गया, हमने इक्वेशन लिख दी, इंटरसेप्ट लिख दिए, और हमने बना दिया कर्व। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ऐसा करते हैं कि इसका ही पार्ट सी भी बनाते हैं, क्योंकि सी भी हमारा यही है, पैराबोला है। इक्वेशन लिख लेते हैं जल्दी से, ये क्लीन कर देते हैं। इक्वेशन है जनाब y इज़ इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होगा, ये भी हम दिखा देते हैं अभी आपको कि माइनस एक्स स्क्वायर से क्या फ़र्क पड़ता है। y इज़ इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा जी, अब ये माइनस की वैल्यू से क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव में थी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस में, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम देखते हैं। अच्छा, ये दोनों सर्कल गायब कर दूँ मैं, और ये वाइप कर दूँ और ये खोल दूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंटरसेप्ट पता है हमें, वाई इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट -2 है। ठीक है, अच्छा ये तो हमेशा में आसानी से पता चल जाया करेगा। फिर बीच का पॉइंट ले लेते हैं यही, ताकि
हमें जो है वो मुश्किल ना हो। ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट -2 है, तो ये 1 और ये 2, ये हो गया -2, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसके एक्स इंटरसेप्ट्स, यानी जहाँ पे कि वाई की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो वही हम अपनी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 0 इज इक्वल्स टू फाइंड, अभी पूरा आप खुद लिखिएगा, बाकी टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट्स वी टेक y is equals to 0, 0 is equals to -x² plus 3x minus 2। थोड़ा सा इसको चाहें तो हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं, पूरे के पूरे को उधर ले जाएं, 0 को उधर ले जाएं, तो ये बन जाएगा x² माइनस 3x प्लस x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, या यूँ कह लें कि मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। अब ठीक है, बहरहाल तो ये 2x है, तो ये निकाल लेते हैं कि 2x कैसे आएगा। तो एज़ ऑलवेज़ हम इसको तोड़ देंगे -2x और x में, ताकि कि ये हमें 2x² भी दे दे और ऐड होके -3x ही बन जाए। तो दिस इज़ x कॉमन निकला इसमें से, x -2 -1 कॉमन निकला, x -2 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस मीन्स के x -1 इज इक्वल्स टू 0 या x -2 इज इक्वल्स टू 0। दिस मीन्स के x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2 दो जगह से कट करेगा, जहाँ y 0 होगा और x कट करेगा। तो ये हमारी एक्सिस है ना, ये हमारी एक्सिस चल रही है। तो x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2 दोनों ही इधर ही हैं हमारे। x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2। तो अब ये गड़बड़ हमसे हुई कि हमने बहुत छोटा सा ले लिया, ये चक्कर भी बहुत छोटा सा हो गया है। ये ऐसे छोटा सा कुछ बनेगा ऐसा लग रहा है, ये ऐसे छोटा सा जाएगा। तो हमें यहाँ पे अगर गैप ज़्यादा ले लेते तो आसानी हो जाती, एक उसको 2 के बराबर ले लेते, या एक डब्बे को 1 ले लेते, एक डब्बे को 2 ले लेते, तो भी ये काम अच्छा हो जाता, आसानी से हो जाता। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन है अनडू करने का ना, तो मैं तो ये कर ही सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो हूँ वो इसको 1 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, इसको 3 ले लेता हूँ, बड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, -1 -2। ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट क्या आया था हमारा -2, तो वाई इंटरसेप्ट ये आ गया, थोड़ा बड़ा हो गया। और जो हमारे एक्स इंटरसेप्ट से वो ये होगा 1, 0 और 2, अच्छा पूरा इसका वो भी लिख सकते हैं हम, 1, 0 और 2, 0। अब लाइन ऑफ सिमेट्री रह गई बस हमारी खाली, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दें। 1 + 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3/2 इज़ 1.5। वैसे भी समझ में आती है, 1 और 2 के बीच में 1.5 आना चाहिए, वो यहाँ आ जाएगा। लाइन ऑफ सिमेट्री डैश से बनाते हैं, स्केल से बनाइएगा, मैं तो अभी फ़िलहाल जल्दी में ऐसे ही बना रहा हूँ। ठीक है, अब आप कर्व बना सकते हैं कि ये कर्व जो यहाँ से चलेगा तो ये किस शक्ल का होगा, कुछ ऐसा होगा, क्योंकि आप इसको यूं तो नहीं बना सकते ना। और दूसरा है कि हमें ये पता है कि जैसे मैंने कहा कि ये वैल्यू माइनस में है, इसका मतलब है कि इन्वर्टेड यू है। ठीक है, ये हमें गाइडेंस देती है। बस ये ख्याल रखिएगा आप कि जो आपका यहाँ से जो स्लोप सा बना हुआ है ना आपका, जिस एंगल से आप यहाँ से आ रहे हैं उसी एंगल से दूसरी तरफ से बाहर निकलिएगा, तो वो देखने में सिमिलर लगे। और उसका आसान तरीका ये है कि लाइन ऑफ सिमेट्री से आप जितना, तो ये एक पॉइंट ले लें जो एग्जिट पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट है, वो जितना इधर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पे यहाँ से गुजार लें, क्योंकि ये सिमेट्रिकली सेम होती हैं बोथ साइड्स पैराबोला की। ठीक है, तो इससे आपको ड्राइंग में आसानी हो जाएगी। जो आपकी एक्सिस है वो है x इज इक्वल्स टू 1.5, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है।
सब कुछ बता दिया हमने इसके बारे में। ठीक है जी, तो पैराबोला की दोनों कंडीशंस प्लस और माइनस दोनों ग्राफ्स जो हैं हमने ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। अब देखिए, ये इन्होंने एक इक्वेशन दी है जिसमें पता है कि एक्स की पावर 3 है, 3 बनेगी इवेंचुअली। तो इसके जितने भी रूल्स हैं या जो जो आपको पता होना चाहिए इसके इंटरसेप्ट्स के हवाले से, या जो भी इसकी क्वेश्चन है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है पैराबोला के मुकाबले में, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। इसलिए जब भी इक्वेशन में पावर 3 होगी तो कोई ना कोई आसान चक्कर होगा उसमें। आपको उसमें कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं दिया जाएगा जो कि आप किसी फार्मूले से या किसी मुश्किल तरीके से निकाल रहे हो। कुछ सीधी सीधे से चक्कर दिए होंगे उन्होंने। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि पावर 3 का फार्मूला है, तो ये जाना है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके एक्स और वाई एक्सिस बना देता हूँ आसानी के लिए, लेट सपोज हम इसको यहाँ पे बनाते हैं, ये हमने थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, बहुत बारीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने बना दी लाइन, एक्सिस बना दी। ठीक है, तो अब अगर ये गुजरेगा ऐसे, तो ये तो वो 3 जगह से ऐसे गुजरेगा जहाँ पे कि y इक्वल्स टू 0 है। तो फैक्टराइज करके हम इसको कैसे आसानी से कर सकेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमें तो वो 2 पार्ट फैक्टराइजेशन आती है कि आइदर x इज इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2, या इस तरह से हम जो करते हैं। इस तरह से फार्मूला भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, क्यूबिक इक्वेशन का फार्मूला तो नहीं है। तो आप ज़रा गौर से देखिएगा, सवाल में कुछ ना कुछ चक्कर होगा, मैं समझा रहा हूँ। तो वो चक्कर देखें, मुझे यहाँ पे तो साफ नज़र आ रहा है कि अगर मैं y को 0 करता हूँ तो यहाँ पे x की 3 ऑप्शंस बनते हैं। एक खाली x है जो मल्टीप्लाई हो रहा है एक नंबर से जो x-2 है एक सिचुएशन से, जिसकी पावर 2 है। पावर 2 को हम यूँ भी लिख सकते हैं 2 दफ़ा, ये बिल्कुल सेम एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो पावर 2 हो जाएगी। तो अब देखिए कि जब वही वाली हम सिचुएशन में आ गए, या तो ये 0 है या ये 0 है या ये 0 है, तो इफ़ x इज इक्वल्स टू 0 एक ऑप्शन आ गया, जहाँ y 0 होगा वहाँ x भी 0 होगा, तो एक पॉइंट तो मिल गया हमें। थोड़ी सी हमारी ये गंदी सुंदी है, इसको साफ कर लेते हैं ताकि दोबारा ड्रॉ कर लें हम। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये मिल गया हमें। ठीक है, और ये कितना बड़ा बनाना चाहिए, थोड़ा सा आंसर को देख के भी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। इसलिए चीज़ें पहले निकालनी चाहिए, ड्रॉ करना बाद में शुरू करना चाहिए। तो हमें ये अंदाज़ा है कि ये आंसर्स छोटे छोटे आ रहे हैं, तो मैं इसको 1 कह दूँ, इसको 2 कह दूँ, इसको 3 कह दूँ, इसको -1 कह दूँ, इसको -2 कह दूँ, इसको -3 कह दूँ, इसको 1 कह दूँ, इसको 2 कह दूँ। फ़िलहाल काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि पहली हमें जो वैल्यू मिली है y इज इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल्स टू 0, पहला पॉइंट तो यहीं मिल गया हमें। दूसरी वैल्यू मिली है कि जहाँ ये भी आंसर एक ही आ रहा है x इज इक्वल्स टू 2, ये भी आंसर वही आ रहा है x इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब है कि ये अगर x एक्सिस होती तो ये 3 जगह से नहीं काट रहा, बल्कि ये एक जगह से इसने काटा और ये टच करके गया, ताकि दो ही जगह ये आपस में टच एक्स एक्सिस से इंटरेक्ट करेगा। तो ये कुछ इस किस्म का ग्राफ होगा, तभी ऐसा होगा। पैराबोला में भी ऐसा हो सकता है कि वो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ हो, तो वो दो जगह से कट नहीं कर रहा होगा, तो उस पर वहाँ पे एक ही आंसर आ रहा होगा एक्स का। तो जब मैंने शुरू में भी कहा भी था कि पॉसिबल है कि एक्स के दो आंसर ना आ रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स के दो आंसर नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि ना ये यूँ बन रहा है ना यूँ बन रहा है, ये कुछ ऐसे बन रहा है कि जस्ट टच ही एक्स एक्सिस पे कर रहा है किसी एक पॉइंट पे, आइदर यूँ या यूँ। ठीक है, तो बहरहाल अभी तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो क्यूबिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ये बहरहाल हमें पता चल गई एक बड़ी अच्छी सी बात, लो भाई हो गई आसानी, कि ये हमें 3 पॉइंट से टच करेगी।
उसके अलावा कोई बात हमें फ़िलहाल यहाँ से नहीं पता चल सकती, क्योंकि इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हम नहीं निकाल सकते, इसकी हम जो है वो और भी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास इन द कोर्स नहीं है। तो फ़िलहाल तो हम इसको ऐसे ही स्केच करेंगे जिसमें ये बातें नज़र आ जाए, एक ये नज़र आ जाए और एक ये नज़र आ जाए। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को टच करते हुए हम कोई कर्व बनाएंगे। अब वो कैसा हो सकता है, वो ये भी हो सकता है। थोड़ा साफ कर लेते हैं ज़रा। बस ये ख्याल रखिएगा कि जिस एंगल से ये आ रहा है, अरे भाई, उसी एंगल से ये जाए। ठीक है, इसका ख्याल रख लीजिएगा बस। और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आपसे मांगा भी नहीं जा रहा। तो ये बनाना था, जस्ट रफ हैंड से स्केच करना था। अब इसका दूसरा सवाल देखिएगा, उससे भी कोई ना कोई चक्कर होगा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। सवाल लिख लें पहले हम, ये गायब करते हैं। डी, ये देखें पहले ही इन्होंने दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली इन्होंने हमें फैक्टराइज करके दिया है। कोने में लिख लूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस थ्री। ठीक है जी, ये हम गायब करते हैं और ये खोलते हैं। तो यहाँ पे पता है कि अगर y को ज़ीरो, इफ़ वी टेक y इज इक्वल्स टू ज़ीरो, सो x इज इक्वल्स टू वन, और x इज इक्वल्स टू माइनस टू, और x इज इक्वल्स टू थ्री। ये तीन ऑप्शंस बन रहे हैं। तो अब तीन जगहों पे से कटेगा, वन टू थ्री। ऐसे ही साइड बना लेते हैं जल्दी से। अच्छा, जो पिछला कर्व हमने बनाया था उसकी और भी कोई शेप हो सकते थे जो इन दो इन पॉइंट्स को टच करते हुए जा रहा था। अगेन इन्हीं तीन पॉइंट्स को टच करते हुए शेप जाएगा। क्या वो एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? हाँ, मैं देखता हूँ कि क्या क्या हो सकती हैं। पहले तो हमने निकाल लिया x इज इक्वल्स टू वन, माइनस टू और थ्री। तो इसको वन, टू, थ्री, फोर ऐसे बड़ा बड़ा ले लेते हैं। माइनस वन, माइनस टू, माइनस टू। तो एक पॉइंट तो ये आ गया, x इज इक्वल्स टू माइनस टू कमा ज़ीरो। दूसरा पॉइंट आ गया x इज इक्वल्स टू वन। तीसरा पॉइंट आ गया x इज इक्वल्स टू थ्री। ठीक है, तो ये दोनों करीब हैं, ये थोड़ा दूर है। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ से आए। अच्छा, ये लेकिन ये बात रहे कि सिमेट्री रहे इसमें, ये ना हो कि सिमेट्री नहीं मिली आपको। ठीक है, समथिंग लाइक दिस कुड बी। एक चीज़ जो हम इसमें क्या और निकाल सकते हैं अपनी ग्राफ को और एक्यूरेट बनाने के लिए, ज़रा मैं इसको रिजॉल्व कर लूँ। अच्छा, पिछली क्वेश्चन में एक काम ने नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। अब अच्छा याद आ गया, तो अभी कर लेते हैं। कि हम वाई इंटरसेप्ट भी तो निकाल सकते हैं, पिछली क्वेश्चन का भी निकाल सकते थे, उससे और एक्यूरेट हो जाएगा था ग्राफ। वाई इंटरसेप्ट कैसे निकाल सकते हैं? एक्स को ज़ीरो करके। वन एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ज़ीरो माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो माइनस थ्री। तो ये हो गया माइनस वन इंटू प्लस टू इंटू माइनस थ्री, माइनस से माइनस कट गया, थ्री टू द सिक्स प्लस थ्री टू द सिक्स इंटू वन इज सिक्स। तो वेयर x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वाई इज इक्वल्स टू सिक्स। तो ये एक पॉइंट और मिल गया हमें, कहीं ऊपर जाके मिलेगा यार, ये गड़बड़ हो गई इनसे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो थोड़ा सा ग्राफ को नीचे शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ यहाँ पे कहीं एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है।
1 2 3 4 5 6, एक पॉइंट ही आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा हमें ये पता चल गया, ओ ये यूं जाना है, ठीक है यूं जाना है। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट से, इन 4 पॉइंट से उसने साथ साथ गुजरना था। अब आप कहिए कि क्या किसी और शक्ल में मैं इसको गुजार के देखूं? आप कोशिश कर लें, किसी और शक्ल में इन 4 पॉइंट से गुजार सकता हूँ तो ज़रूर गुजार लें, लेकिन मुझे तो यही सामने नज़र आ रहा है और यही अंदाज़न ही बनाना है इसको। ठीक है, तो ये हमने बना दिया और इसमें हमसे, इन्होंने हमसे कहा भी नहीं कि वाई इंटरसेप्ट अलग से निकालिए, लेकिन हमने निकाल भी दिया और उससे हमें आसानी भी हो गई कि दिस इज़ एक्स 0,6, दिस इज़, ये मैंने यहाँ शिफ्ट कर लिया था ना, तो -2,0 1,0 2,0 जो भी बना था, 2 था या 3 था, 3 था, 3,0। ठीक है, बात समझ आ गई कि ग्राफ को स्केच कैसे करना है। आगे देखते हैं सवाल में आगे क्या दम है। लेट्स मूव। आगे तो सवाल बहुत बचकाना हो गया। कौन सी इक्वेशन कौन सी है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप यहाँ से देख लीजिए। ये देखिए मैंने क्या बताया था, क्यूबिकल है और आपकी क्वाड्रेटिक है, या आपकी जो है वो लीनियर है, या रेसिप्रोकल है, एक्सपोनेंशियल है, ये मैंने 18.2 में पूरा समझाया था। तो अब इसको देखने का वक्त आ गया, समझे हुए से कोई फ़ायदा उठाने का वक्त आ गया। तो जनाब ये जो आप देख रहे हैं, ये आप कौन कौन सी इक्वेशन ए बी और सी को में क्वालिफाई करती है, या ये क्या, कौन सा ग्राफ इनमें से किसी इक्वेशन को क्वालिफाई कर रहा होगा आपके ख्याल से? तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये एक पैराबोला की इक्वेशन है और ये यू शेप है, तो एक तो ये हो सकता है। पहले पॉसिबिलिटीज़ निकालते हैं ना, फिर हम एक्यूरेटली देखेंगे। इसमें भी एक्स की पावर 2 है लेकिन माइनस के साथ है, और माइनस के साथ होती है तो उल्टा बनता है। चलो भाई ये हमने पकड़ लिया। ईटा से इसमें एक्स की पावर 2 नहीं है, इसमें एक्स की पावर 2 नहीं है, इसमें एक्स की पावर 3 है, इसमें एक्स की पावर 3 है, तो ये दो ही बनते हैं 4 और 6, और 4 और 6 में से 6 ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है मुझे। ठीक है, अच्छा इसमें भी वाई इंटरसेप्ट ज़ीरो है, इसमें भी वाई इंटरसेप्ट ज़ीरो है, और बाकी वाई इंटरसेप्ट ज़ीरो है, ये बात ठीक है। तो एक ट्रिक जो हम निकाल सकते थे वो हमने चेक किया कि हो सकता है ऐसे निकाल लें। और बाकी चूँकि यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि हम इसको और किसी तरह से निकालना भी नहीं था, हमें यही डायरेक्शन से ही फैसला करना था कि ये प्लस लगा हुआ है या माइनस है। ठीक है, ओके। तो एक तो सी तो हो गया, सी इज इक्वल्स टू 6। ये आपको पता है कि रेसिप्रोकल्स में होता है, रेसिप्रोकल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, विच इज़ ग्राफ नंबर बी। अब रेसिप्रोकल कौन कौन सा है, एक ये रेसिप्रोकल है, एक ये रेसिप्रोकल है। तो अगर रेसिप्रोकल जो है वो प्लस में होता है तो यहाँ और यहाँ बनता है, माइनस में होता है तो यहाँ और यहाँ बनता है। ये भी याद कर सकते हैं आप, छोटी सी ट्रिक है। तो हमने देखा कि ये प्लस में है तो यहाँ यहाँ बनना चाहिए था, तो माइनस वाला ढूंढते हैं, माइनस वाला ये है, तो फिर 5 होगा इसका आंसर। ठीक है, 5 हो गया। तीसरा हो गया, ये वेव फंक्शन बना है, पावर 3 होगी। पावर 3 वाला कौन कौन से हैं, एक ये है और एक पावर 3 वाला ये है, और एक पावर 3, बस ये दो ही हैं। पावर 3 में भी जो हमारा ये वेव फंक्शन बना है, इसमें भी हम बता सकते हैं कि अगर x और y, x की पावर 3 और y पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं तो ये यूं बनता है, और नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं तो ये यूं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस के साथ है और ये बना हुआ भी यूं वाला है, तो फिर यही होगा 3। इस ये ट्रिक हमने आखिरी आपको बता दी, यही मुझे हेल्प कर रही थी यहाँ पे जब मैं ग्राफ बना रहा था ऊपर वालों का। इसमें ख़ास तौर पे पैराबोला में तो हमने देखा नहीं था, इसमें जो हमें हेल्प कर रही थी सिचुएशन कि पावर एक्स की जो है वो क्या बनने वाली है।
ठीक है जी, तो अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं इस एक्सरसाइज का, विच इज़ दिस। क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। लो भाई, टेबल वाला काम आ गया। प्लॉट दिस पॉइंट्स और ड्राइंग द टेंजेंट, एस्टिमेट द ग्रेडियंट व्हेन x इज इक्वल टू 0.5। अब इसमें स्केच का काम नहीं है, ये ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यूज़ को आप डाल के भी x की वैल्यू 1 रख के देखिए तो 10, अब ये 10 x की वैल्यू 1 रखी तो ये 10 1 द 10 हो जाएगा और 1 + 1 2 द 4 हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 10/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 10/4 इज इक्वल्स टू 0.5 2.5। ठीक है, 3 रखेंगे तो 10 3 द 30/4 4 द 16, तो 30 डिवाइड बाई 16 इज 1.875। एक एक लेनी है तो 1.9 हो जाएगा, फिर ये 1 डेसिमल प्लेस ये लिखा हुआ है इन्होंने। 3.5 रखेंगे तो 1.7 होगी और 1.6 होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको शॉर्टली बता दिया, आप खुद कैलकुलेट कर लें। इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दें और फिर 2 सेंटीमीटर एक यूनिट को ऑन ईच एक्सिस। तो अब ये स्क्वायर एक्सिस है, एक जैसे रेट से ऊपर नीचे जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। पहले मैक्सिमम वैल्यूज़ देख लें। इसमें वैल्यूज़ मैक्सिमम 4 तक गई हैं और इसमें वैल्यूज़ मैक्सिमम 3 के करीब ही गई हैं। तो 2 सेंटीमीटर एक यूनिट ले लें। चलें जी, ये हम खोलते हैं यहाँ पे, बल्कि इसी को बना लेते, इसी को खोल लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया, खैर चलें, शुरुआत तो करते हैं। तो 20 से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, पहले मैं एक्सीस मार्क कर लूँ। एक्सेस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 1 2 -1 -2। ठीक है, ये भी ले लें -1 -2 -3, सॉरी -3 -4। अच्छा जी, तो अब देखते हैं। 0 0 का एक पॉइंट ले लिया हमने, 0 0 का एक पॉइंट ले लिया। इक्वेशन क्या है? रेसिप्रोकल है, स्क्वायर में है, क्या है, कैसा बनेगा, कैसा ग्राफ प्लॉट होगा? कुछ अजीब सा ही बनने वाला है ये तो। इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो कुछ अजीब सा ही शक्ल बनेगी फ़िलहाल तो। ठीक है, तो एक पॉइंट ये आ गया, फिर 1, 2.5, 1, 2.5 ये आ गया। ठीक है, फिर 2, 2.2, 2, 2.2 कुछ ये आ गया पॉइंट। सही है, ठीक है। अब अगला रह गया 3, 1.9, 3, 1 कहाँ है? 1.92 से थोड़ा सा नीचे होगा, तो थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था ये। बहुत ही क्लोज हो गया हमारा तो ये। 2 सेंटीमीटर हमने, ये हमारा इंच वाला है ना, तो इसलिए इतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा है इसमें। खैर चलें, बनाते हैं। फिर 3.5, 1.7 बहुत थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है। ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन सी बनती जा रही है अभी। 4, 1.6। ठीक है, तो अब इसको प्लॉट करेंगे अगर आप, तो देखें ये कुछ ऐसा सा प्लॉट होगा। यहाँ से शुरू हुआ और अचानक से घूमा और यूँ चला गया। ठीक है, ये कुछ ऐसा प्लॉट हो रहा है। ठीक है, ओके, एक्सेप्टेबल है। जो भी प्लॉट हो रहा है तो हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं।
कहना क्या चाहते हैं अब आगे, कॉपी कर लिया, कंप्लीट कर लिया। प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन अ स्केल कर दिया। बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट व्हेन x इज इक्वल्स टू 0.5। x 0.5 जहाँ पे है वो ये जगह है, यहाँ पे आपको इसका ग्रेडियंट ड्रॉ करना है। ग्रेडियंट क्या होता है कि x में कितना चेंज आ रहा है और y में कितना चेंज आ रहा है, ये निकालना चाहते हैं। ठीक है, और आप लोगों को इसको हमने पीछे भी मुख्तलिफ एक्सरसाइज में इसको डिस्कस किया हुआ है कि चेंज ऑफ x अपॉन चेंज ऑफ y को हम कैसे समझते हैं। इन केस ऑफ ग्राफ हम देख रहे हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, y की वैल्यूज़ में कितना चेंज आता है तो x की वैल्यूज़ में कितना चेंज आएगा। जो कर्व्स होते हैं उनके अंदर ग्रेडियंट चेंज होते रहते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में एक ही ग्रेडियंट चलता है थ्रू आउट। तो अगर किसी पॉइंट का ग्रेडियंट निकालना होता है उस कर्व के ऊपर कि इस पॉइंट पे क्या ग्रेडियंट है, तो जैसे इन्होंने ये पॉइंट दिया है, मैं इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ, इन्होंने ये पॉइंट दिया है, इस पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालना है। तो कर्व के साथ ये किया जाता है कि एक स्ट्रेट लाइन बनाई जाती है जो उस कर्व को जस्ट टच कर रही होती है। तो चूंकि ये स्केचिंग का काम है, ये ड्राइंग का काम नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, ये बंद किया तो सब चला गया क्या? ओहो, हमने इसी पे ड्रॉ कर दिया। चलो गुजारा करते हैं। तो हम इस पॉइंट से पे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं जो कि हमारे कर्व को जस्ट टच करती हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ग्राफ अगर बड़ा होता ना, बल्कि चले मैं बड़ा करके वापस आता हूँ, पॉज करके वीडियो ना बड़ा कर लेता हूँ इसको। देखिए ये थोड़े से बड़े स्केल पे मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिए। तो अब ये पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, तो ये बज़ाहिर अब थोड़ा सा बेहतर हो गया, ये स्ट्रेट हो गया। और ये हमसे पूछ रहे हैं कि आपने जो ग्रेडियंट बताना है वो 0.5 पे बताना है। अब 0.5 पे ये पॉइंट बनता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं और इसको कर्वी कर लूँ ज़रा। ठीक है, तो ये कोशिश कीजिएगा कि स्ट्रेट लाइन ना हो, ये कर्व ही हो, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन होगा ना तो फिर आपके लिए ग्रेडियंट निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस, के घूम रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये सॉरी, ये 0.5 पे हम जाते हैं, ये पॉइंट लगाते हैं। इस पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन, ऐसी लाइन जो इसको जस्ट टच कर रही हो वो ड्रॉ करते हैं, जो सिर्फ इसी पॉइंट को टच कर रही हो। ठीक है, कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह से एक्सिस को टच भी करे, पॉइंट को भी टच करे, मल्टीपल जगहों को टच करे, ऐसी जिनको कि हम गिन सकते हो आसानी से। तो जैसे कि मैं गिन सकता हूँ इस पॉइंट को, जिन नंबर्स को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ वो, से पहले मैं लाइन तो लगाऊं। ये देखिए, ये मैंने x को 1 पे काटा और ये x यहाँ कहीं जाके कट गया, और मुझे लग रहा है कि मैं इसके सारे पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्या मतलब हुआ कि एक पॉइंट ये है इस लाइन का, एक स्ट्रेट लाइन पे तो ग्रेडियंट सेम रहता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ निकाल लीजिए चाहे तो, यहाँ पे y कितना है और यहाँ पे x कितना है। तो यहाँ पे y है 0 से y क्या हो गया यहाँ तक जाते जाते तक 2.8 माइनस 2.8। मैं इस डायरेक्शन में आगे निकालूँ, किसी भी डायरेक्शन में निकालने वैल्यू सेम आएगी। 0 से शुरू किया y ने और y 2.8 तक गया, इस लाइन को मैंने ऐसे ड्रॉ किया, और लंबा भी ड्रॉ कर लेता तब भी सेम आंसर आता। x में क्या चेंज आया है, x ने यहाँ पे शुरू किया -2 से, नहीं माइनस, ये तो 1 है ना, -0.4 से
और x कहाँ तक गया, x1 तक गया। ठीक है, तो ये उल्टा हो गया, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1। तो एक्चुअली मैंने निकाला यूँ है, यूँ नहीं निकाला है, उल्टा ही निकाल दिया, क्योंकि इसको y2 कह दिया है, इसको y1 कह दिया है, और इसको x2 कह दिया है, और इसको x1 कह दिया है। तो यहाँ पे तो एक्चुअली हमने ऊपर से नीचे ही निकाला है। खैर, तो अब ये निकला कितना, -2.8 अपॉन -0.6, माइनस से माइनस कट गया, तो 2.8 डिवाइड बाय 0.6 इज 4 पॉइंट समथिंग, 4.6, 4.67। लेट मी चेक इट आउट। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है इस एक्सरसाइज में, ये ग्रेडियंट निकालने की, कि ये थोड़ा सा मेरा कर्व ऐसा होता तो आंसर कुछ और आता, आंसर थोड़ा 1 के करीब आता, थोड़ा सा और खड़ा हो जाता तो आंसर कुछ और आता, आंसर थोड़ा और 5-6 आ जाता। तो यहाँ एक्यूरेसी ऑफ ड्राइंग से फ़र्क पड़ता है। अगेन मैं चूँकि यहाँ बना रहा हूँ ना, टैबलेट पे बना रहा हूँ, तो मैं इतना एक्यूरेट नहीं बना पा रहा हूँ चीज़ों को। जब आप अपने हाथ से बनाएंगे तो ये थोड़ा सा और एक्यूरेट बनेगा, तो फिर ये आंसर चेंज हो जाएगा, फिर आपको एक्यूरेट लाइन मिलेगी वो, जो कि इसके ऊपर से प्रॉपर्ली गुजर रही होगी। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ और आपको एक अंदाज़ा दे देता हूँ बस क्लोजिंग से पहले। और वो अंदाज़ा ये है जो मैं देना चाह रहा था आपको, कि अगर आप इसको और खड़ा करके बनाते तो ये और वैल्यू बड़ी होती, और समहाउ अगर आप इसको कुछ ऐसा बनाते कि थोड़ा सा ये फ्लैटर सा बनता तो वैल्यू कम आती। तो ये क्वेश्चन फिर ये है कि फिर सही आंसर क्या है। चूँकि ये स्केच है तो इसमें ये चांस रहेगा कि मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ आएंगी। आपके जो मार्क्स होंगे वो इस बात के होंगे कि आपने फार्मूला क्या यूज़ किया, आपने किस तरह से टेंजेंट ड्रॉ किया, इन चीज़ों के मार्क्स जो होंगे वो काउंट होंगे। ठीक है जी, तो होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ग्रेडियंट के ऊपर आगे अभी मज़ीद एक पूरी एक्सरसाइज आनी है, तो इसलिए अगर इसकी प्रैक्टिस आपकी कम हुई है तो वो उसमें कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में कवर होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।